हमारा एक ही अपराध रहा कि हमने पार्टियों को वोट देना शुरू कर दिया। अगर हम अच्छे व्यक्ति को वोट देना शुरू कर देते तो हर एक पार्टी वाले अच्छे व्यक्ति को टिकट देना शुरू कर देते। बहन जी, ये रिकॉर्डिंग बंद कर दो। आज रिकॉर्ड करके कल अपने पति को हंसाओगी। मेरे भरोसे ब्याह करके लाई थी क्या? मैं सबसे कम उम्र का कवि यहाँ पर उपस्थित हूँ। हंसने की बात नहीं है, मैं बची हुई उम्र की बात करता हूँ, खर्ची हुई उम्र की बात नहीं करता। संपत्ति वो नहीं होती जो हमने खर्च कर ली, संपत्ति वो होती जो हमारी बची हुई होती है। तो बची उम्र की संपत्ति का मैं इसलिए सबसे कम। होते हैं कई लोग यहाँ पर ऐसे भी जो मौसम के तेवर पर बदला करते हैं, और होते हैं कुछ लोग ऐसे भी धरती पर जिनके तेवर पर मौसम बदला करता है। हाय हाय, वाह 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 वाह, अद्भुत है भाई, वाह 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 वाह। राजनीति में दो तरह के लोग होते हैं, एक जिनका काम बोलता है, दूसरे वो जो बोलने का काम करते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें पद प्रतिष्ठा पहुंचाता है, कुछ ऐसे भी होते हैं एक आध जो पद को प्रतिष्ठा पहुंचाते हैं। बहुत अच्छे। किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, समझदार को इशारा भी काफी होता है। आप उत्तर प्रदेश के हैं, आपके यहाँ कृष्ण, मैं हरियाणा का हूं, आपके यहाँ कृष्ण जी ने बांसुरी बजाई थी, हमारे यहाँ बांस बजाया था। बांस बजाया, सही बात है। मतलब बांसुरी तो वहां बजाए, बांस हमारे यहाँ बजाए। भाई ने पूरी महाभारत कुरुक्षेत्र में कर दी। पर एक बात का हमें भी घमंड है, गीता जैसा महाकाव्य हरियाणा ने में दी। मेरा वाह। बहन जी, ये रिकॉर्डिंग बंद कर दो। आज रिकॉर्ड करके कल अपने पति को हंसाओगी। मेरे भरोसे ब्याह करके लाई थी क्या? हिम्मत है तो अपने भरोसे पति को हंसाओ, मेरे भरोसे क्या को? आज रिकॉर्ड करके कल देखकर हंसोगे, इससे बड़ी मूर्खता नहीं हो सकती। जिंदगी में आज बेहतर जीना सीख जाओगे तो कल अपने आप ही बेहतर होता चला जाएगा। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। मेरा मकसद हंसाना नहीं है, लेकिन किसी मकसद से हंसा दूं तो हंसाना भी सार्थक होता। कई लोग राजनीति में इतना खर्च कर देते हैं, कोई जरूरत नहीं होती। अभी मैं केजरीवाल जी के यहाँ बैठा था, बाढ़ आ गई थी, सूचना दी पानी बाढ़ का बढ़ गया है, यमुना के खतरे के निशान से ऊपर हो गया। मेरे सामने की बात है, सीएम साहब ने कहा कि भाई एक मीटिंग बुला लो। मैं कहा जी 100 रुपए के लिए काहे को मीटिंग बुला रहे हो? मैं 100 रुपए का खर्चा है। बोले क्या मतलब? मैं खतरे के निशान को 1 फुट ऊपर कर दो, जब ना अपने आप नीचे आ जाएगी। सीधी सी बात है। काय को बेकार के खर्चे किए जाए। सही बात है, आप होते तो यही करते। बता ही नहीं लगने देता खतरे का निशान कब बना कब नहीं बना। सीधी सी बात। अखिलेश जी हैं यहाँ, मैं बता दूं आपको, मैं आज तक गंगा में मैंने स्नान नहीं किया, क्योंकि साधु संत कहते थे गंगा में पाप धुलते हैं, और कोई सारा पाप धोकर जाए और मैं नहाऊं और मेरे चिपट जाए।
मजेदार है। तो बेवजह मेरा नुकसान होगा, कोई फायदा नहीं होता ऐसे। हर काम सोच समझ करके करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। 50 बार फोटो खींच चुका। खंडर की कहीं से भी खींच ले, खंडर ही दिखाई देगा। सही बात है। जब मैं इमारत था तब किसी ने एक फोटो नहीं खींची, तब एक ही फोटो खींची गई थी, उसी ने मुझे खंडर बना दिया जिंदगी में। बहुत अच्छे। मेरा मकसद हंसाना नहीं है, किसी मकसद से हंसा दूं तो हंसाना सार्थक होता है। किसी ने मुझे पूछा, तराजू के एक पलड़े में राम हो और दूसरे पलड़े में तुम हो, तो कौन सा पलड़ा भारी होगा? मैंने कहा मेरे वाला होगा। बात अच्छी लगे तो आपका समर्थन चाहिए। बोले मेरे वाला होगा। मैंने कैसे होगा? उसने कहा मैं तराजू के एक पलड़े में राम होगा, दूसरे में मैं होऊंगा और मेरे भीतर बैठा हुआ राम भी होगा। हाय हाय, वाह, अद्भुत है। धर्म निभाने की चीज है, भुनाने की नहीं। सही बात है। धर्म को कंधे पर बैठाकर राजनीति में आओ तो राजनीति पवित्र हो जाती है, और धर्म के कंधे पर बैठकर राजनीति में आओ तो धर्म भी अपवित्र हो जाता है। बहुत अच्छी बात, वाह। दो पंक्ति देना चाहता हूं, अच्छा लगे तो। गरीब भूख के अलावा कुछ नहीं जानता। दिक्कत है इस मुल्क में, गरीब भूख के अलावा कुछ नहीं जानता और अमीर भूख क्या है यह नहीं जानता। वाह। गरीब भूख के अलावा कुछ नहीं जानता और अमीर भूख क्या है ये नहीं जानता। जिस दिन गरीब भूख से लड़ने के लिए मेहनत मजदूरी पर आएगा, अमीर भूख क्या है यह जान पाएगा, तभी इस देश में उस दिन समाजवाद आएगा। ऐसे जैसी बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। अब मैं हरियाणा का हूं। जी। हरियाणा में बेटे 100% बाप की बात मानते हैं और किसी स्टेट में नहीं मानते। वो हरियाणा में बाप ने बेटे से कह दिया कल तेरा रिजल्ट आ रहा है, फेल हो जाए तो मुझे अपना बाप मत कहियो। छोरा बोला ठीक। अगले दिन बेटा आया, बाप ने पूछा क्या रिजल्ट रहा? बोले छोड़ना राम प्रसाद, क्या करेगा पूछ करके। इसे कहते हैं बाप की बात में। अच्छा, हमें अपने बेटों पर 100% कॉन्फिडेंस होता है। आपको 60-70, हमें 100। वो हरियाणा में बाप ने बेटे से कह दिया कल तेरा रिजल्ट आया, वो बता दें। अब कितना कॉन्फिडेंस है। हरियाणा में एक बाप अपने बेटे को कूट रहा था। आपके यहाँ बच्चे पीटे जाते हैं, हमारे यहाँ कूटे जाते हैं। किसी ने पूछ लिया बाप को बेटे को क्यों कूट रहा है? बोले यार क्या करूं, कल इसका रिजल्ट आने वाला है और आज मुझे बाहर जाना है। ये है कॉन्फिडेंस। हाँ। मालूम है 100% फेल होगा तो साले को आज ही कूट काट करके चल इसको। अच्छा शिवपाल भाई, मैं दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ा, बेस्ट कॉलेज कॉमर्स का। अच्छा। सेकंड ईयर में मैं फेल हो गया। बड़ा अच्छा। मैंने अपने बाप को 6 महीने तक पता नहीं लगने दिया कि मैं फेल हो गया। शिवपाल भाई, इसे कहते हैं मैनेजमेंट। ये MBA वाले क्या खा करके करेंगे जो मैंने किया था। और 6 महीने बाद मेरे दोस्त ने बापू से शिकायत की कि सुरेंद्र शर्मा फेल हो गया। बापू ने कहा फेल हो गया तो क्या हो गया, इम्तिहान कोई कुंभ का मेला जो 12 साल में आएगा, अगले साल दे लेगा, क्या फतारी है। हम अपने बच्चों को इतना तनाव देते हैं
कि आज 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे आत्महत्या करने लग गए। हमने उनका बचपन मार करके रख दिया। इससे बड़ा अपराध हम कभी भी नहीं कर सकते। अच्छा, मैंने अपने बेटे से कह दिया था, देख तू 50% से ज्यादा नंबर मत लियो, क्योंकि मेरे 51 आए थे। ज्यादा लिया था जिंदगी भर चिढ़ाता रहता। 45% लिया है। 95 में लिया था, अमेरिका भाग लेता। 45% लिया है, साला मुझे दिल्ली छोड़कर गाजियाबाद नहीं जा सकता जिंदगी। और तालियां आपकी इस बात पर चाहूंगा साहब, मेरा सुख ये नहीं है कि मेरा बेटा अमेरिका में 5 लाख रुपया महीना कमा रहा है। मेरा सुख ये है कि मेरा बेटा 50,000 रुपया महीना कमा रहा है, लेकिन शाम का खाना मेरे साथ बैठकर खा। बहुत अच्छे, वाह वाह। पैसा एक सुख था, हमने उसको एकमात्र सुख बनाकर अपनी जिंदगी में कितने कांटे बोए शायद हमको मालूम भी नहीं होगा साहब। अभी खैर बहुत कुछ हुआ। देखिए, मोदी जी ने, इस देश में 2 ही आदमी इंटेलिजेंट हैं, एक मोदी जी, दूसरा जो बोल रहा है। उन्होंने ऐसी बात कह दी, कोई उनको कटघरे में नहीं खड़ी कर सकता। मैंने भी 50 साल पहले ब्याह वाले दिन ऐसी बात कह दी कि मेरी पत्नी मुझे कटघरे में नहीं खड़ा कर सकती। अब समझ जाओ तो ताली बजा देना। मोदी जी ने कह दिया अच्छे दिन आने वाले हैं। ना तारीख बताई, ना सन बताया, बिगाड़ लोगा बिगाड़। मैंने भी अपनी लुगाई से 50 साल पहले कहा था, तुझे प्यार करूंगा। रोज पूछती है कब करेगा, ये तो बता दे। मोदी जी, बुलंदियों पर हमने पहुंचा दिया है, टिके रहना तुम्हारा काम है, हमारा काम नहीं है। मोदी जी, इस मुल्क को बुलेट ट्रेन की जरूरत नहीं है। फिजूल खर्ची अपनी कमाई के पैसे पर की जाती है, जापान के उधार के पैसे पर कभी भी नहीं की जाती है। इस मुल्क को बुलेट ट्रेन की जरूरत नहीं है दोस्त। जरूरत इस बात की है कि इस देश का गरीब आदमी टिकट के पैसे देकर खड़े होकर यात्रा करता है, उसे बैठने की सीट हम किस दिन दिलवाएंगे, इस बात की व्यवस्था कीजिए। समृद्धि मुल्क की तब आती है जब शहर से आदमी गांव को लौटे, ना कि शहर से गांव का आदमी शहर में जाने की व्यवस्था करे। सीधी सी बात। अच्छी बात पर अच्छी तालियां बजनी चाहिए, ताकि हमारा एक ही अपराध रहा कि हमने पार्टियों को वोट देना शुरू कर दिया। अगर हम अच्छे व्यक्ति को वोट देना शुरू कर देते तो हर एक पार्टी वाले अच्छे व्यक्ति को टिकट देना शुरू कर देते। फिर इस मुल्क में पार्टियां चुनाव हारती, मुल्क कभी भी चुनाव नहीं हारता, क्योंकि जो भी जीत कर आते वो अच्छे लोग ही जीत करके आते। बहुत सुंदर। और थोड़ी टिप्स दे देता हूं आपको। दे दो। अभी महिलाएं बैठी हैं। एक तो महिलाएं बहुत कठोर होती है, बहुत कठोर। पुरुष बहुत ही कोमल होता है, आवाज से पता लगता है। आपको विश्वास नहीं हो, मान लीजिए आप लखनऊ से दिल्ली वाली ट्रेन में जा रहे हो, बगल में कोई महिला बैठी हो, तुम्हें नींद आ जाए, तुम्हारा सर महिला के कंधे पे टिक जाए, एक झटके में तुम्हें उठा देगी, इतनी कठोर होती है। ये तक नहीं सोचती कि किसी बेचारे को नींद भी आ सकती है। दूसरे पैसेंजर से आपको पिटवा भी सकती है। अपनी पर आ जाए तो तुम्हें जेल भिजवा दें, ये महिलाएं इतनी कठोर होती हैं। अब इसी सीन को उल्टा कर लो। कर लिया? कर लिया। महिला को नींद आ जाए, उसका सर तुम्हारे कंधे पे टिक जाए,
तुम्हें अलीगढ़ जाना होगा, दिल्ली चले जाओगे, लेकिन कभी भी जगाओगे डिस्टर्ब नहीं। सही बात है। ये होता है, पुरुष बड़ा कोमल होता है। अक्सर दिल्ली जाते हैं। थोड़ी थोड़ी जानकारी। अच्छा, इतने युद्ध महिलाओं ने कराए, मरे हम। पूरी महाभारत द्रौपदी जी ने कराई थी, अपना कुछ लेना देना नहीं था उससे। अगली बाल खोल करके बैठ गई थी बस। उसके बाल बंधवाने के चक्कर में इतनी लाशें बंध गई कि कुछ कहना नहीं साहब। तालियां आप चाहूंगा आपसे साहब। चुप रहो ना, भी बात तो सुन लो। हमें मरने का कोई दुख नहीं, दोबारा भी मर सकते थे, पर द्रौपदी जी ने बाद में हमें सॉरी तक नहीं बोला कि आई एम सॉरी, मैंने मरवा दी साहब। सही बात। अच्छा, इतनी महिलाएं बैठी साहब, मैं आपको बता रहा हूं, एक का सूट, एक की साड़ी दूसरे से नहीं मिलेगी, 1000 की भीड़ में नहीं मिलेगी। और हम पति साला तीसरा डिजाइन नहीं हमारे पास आज। सही बात है, सही बात। डिजाइन ही नहीं है, तीसरा क्या है। पर कुछ भी कह लो साहब, घर में बहन बेटी की शादी होती है तो पता नहीं कहां से पत्नी आधा दहेज पहले से लाकर हमारे आगे रख देती है। लो, इस दिन के लिए मैंने इसके। मैं अब अधिकांश व्यापारी लोग हैं साहब, इस देश में व्यापारी से इंटेलिजेंट कोई कौम नहीं है। दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक ने टीन के छप्पर में चाय की दुकान खोली। अच्छा। ऊपर बोर्ड लगाया होटल ओबराय, नीचे लिख दिया हमारी दिल्ली में कोई भी ब्रांच नहीं है। बिगाड़ ले ओबराय, क्या बिगाड़ेगा उसका। एक लाइन में कई 1000 करोड़ के होटल की ऐसी तैसी फेर कर रख दी। नीचे एक लाइन और लिख दी, नक्कालों से सावधान। दिल्ली में कुतुब रोड में एक बोर्ड लगा, अमिताभ बच्चन 10 रुपए, जया भादुरी 5 रुपए। अब ये गन्ने के जूस की दुकान है, बड़ा गिलास और छोटा गिलास लिखने की जगह दोनों कलाकार चलता दिए उसने। सही बात है। मुझे दिल्ली में एक आदमी मिला, मैंने क्या करता है, बोले टिम्बर मर्चेंट। अरे मैंने टिम्बर मर्चेंट कहाँ, बोले कनॉट प्लेस में। और मैं कनॉट प्लेस में कहाँ टिम्बर का काम, बोले ओडियन सिनेमा के सामने। मैंने यार ओडियन सिनेमा के सामने तो कोई टिम्बर की दुकान नहीं, बोले वहीं बाहर खड़ा दातुन बेचता हूं। है तो टिम्बर ही साहब। और जिंदगी में 2 पंक्ति आपकी जिंदगी बदल दें तो आपकी तालियां चाहूंगा। जिस काम को आप करते हो, जिस काम से आपका घर चलता है, जिस काम से आपका पेट पलता है, जब तक आप उस काम को इज्जत देते रहोगे तब तक मुनाफा होता रहेगा। बिल्कुल सही बात। वाह 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 वाह। जिस दिन आप अपने काम पर बैठकर कहने लग जाओगे आजकल इस काम में कुछ नहीं रखा, उसी दिन से उसमें घाटा होना शुरू होता चला जाएगा। जिस नौकरी को आप करते हो, कम तनख्वाह की भी नौकरी, और कहोगे बढ़िया नौकरी कर रहा हूं, तो कम तनख्वाह में भी जिंदगी भर आपको बरकत हो सकती है। और लाखों रुपए महीने की नौकरी को कोसते रहोगे तो कभी भी जिंदगी में बरकत नहीं होगी। काम पर जब भी जाओ तो ऐसे जाओ जैसे मंदिर में जाते हो, क्योंकि मंदिर में भगवान से कुछ मांगने ही तो जाते हो, और आपका काम आपको वो सब देता है जो आप भगवान से मांगने के लिए जाते हैं। अच्छा। कोई भी बात मन को छू जाए वो ठीक। मैं तो कह रहा हूं मोदी जी से जाइए पाकिस्तान, बात कीजिए उसके प्रेसिडेंट से कि आखिरी युद्ध लड़ेंगे। रोज रोज की टुक चिपने की बात ठीक नहीं है। और बात अब आपकी तालियां चाहूंगा। आखिरी लड़ाई लड़ेंगे, देखें तू जीतता है कि हम जीतते हैं। आखिरी लड़ाई लड़ते हैं, तू अपने मुल्क की गरीबी पहले मिटाता है कि हम पहले मिटाते हैं। बहुत अच्छा। तू अपने मुल्क की बेरोजगारी पहले मिटाता है कि हम पहले मिटाते हैं। यार गोलियों का खर्चा रोटियों पर हो जाए तो दोनों देश के लोग संपन्न हो जाए। बहुत सुंदर बात। वाह वाह वाह।
गोलियों मैं का किसी घर को चला। मिटाने की बात नहीं करता। हमारे वीर रस के कवि आते हैं, पाकिस्तान पर हमला करके उसको खत्म करके चले जाते हैं 50,000 रुपए में, जिसको अपनी सेना इतने साल बाद नहीं कर पाई। मैं इन सबसे पूछता हूं, यार पड़ोसन के बांझ होने से आपकी पत्नी कैसे गर्भवती हो जाएगी? अपनी ताकत समेटो, खुद तक अपनी ताकतवर हो जाओ तो अगला अपने आप कमजोर हो जाता। आप किसी को कमजोर करके आप ताकतवर नहीं हो सकते, खुद की मजबूती से आपके ताकतवर। और अभी हिंदुस्तान में बच्चे अभी भी कंट्रोल्ड हैं। अमेरिका में जाओ, माँ बाप की छाती पर डिस्को करते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा थोड़ी पढ़ लिया। उदय प्रताप जी आप सो गए, ये सारे मिलकर नहीं सुला सके, मैंने 5 मिनट में। इतने लंबे अरसे तक कवि सम्मेलन को जिस आदमी ने जिया है और कविता को जिया है, उसमें उदय प्रताप जी का नाम सबसे बड़ा आता है। सीधी सी बात, सच बात। और कभी भी कोई नकारात्मक कविता नहीं लिखी, सकारात्मक लिखी। नेगेटिविटी में कभी नहीं जिए। मैं इसलिए बड़े भाई की तरह से इनका सम्मान करता हूं, और वो इस लायक भी हैं। 4 पंक्ति देना चाहता हूं। स्वागत दादा। मैं बता रहा था, यहाँ बच्चे कंट्रोल, अमेरिका में माँ बाप की छाती पर डिस्को करते। वो अमेरिका में पहली क्लास में टीचर बच्चों को पढ़ा देता है, माँ बाप चांटा भी मारे तो 911 को फोन कर देना। ये पुलिस थाने का नंबर है। वैसे बच्चों को अमेरिका में पीटना कानूनी अपराध है। हिंदुस्तान में ये कानून बना दो, सुबह माँ जेल में जावे, शाम को बाप जावे, बच्चे दोनों का नंबर बांध दें, घर में टिकने नहीं दें। अच्छा, हिंदुस्तानी बाप अगर बेटे को नहीं कूटे तो उसकी आत्मा ही शांत नहीं होती, क्योंकि उसके बाप ने उसे कूटा हुआ होता है, तो बदला निकालता। तो मेरे दोस्त अमेरिका में, उन्होंने चांटा मार दिया, बाप बेटे ने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस आ गई, बाप को पकड़ लेगी, जेल में ठूस दिया। बेचारा जेल काट कर आया, बच्चे को मना कर लाया, बड़े प्यार से रखा। 10-11 महीने बाद छुट्टी तो हिंदुस्तान लौटा। दिल्ली हवाई अड्डे से बाहर निकलते ही बाप ने जूता निकाला और बच्चे को घर तक कूटता हुआ ले गया। साले अब घर थाने में हंसने की बात नहीं है। तब मुझे पता लगा ये अमेरिका में जो भारतीय हैं वो हर साल हिंदुस्तान क्यों आते हैं। पहले मैं यही समझता था देश से बड़ा प्यार करते हैं, तब पता लगा बच्चे कूटने के लिए हिंदुस्तान में आते हैं और किसी बात नहीं। यहाँ बड़े बड़ों को कूटने की सुविधा, साहब कोई महात्मा गांधी को शैतान की औलाद भी कह जाता है और इस देश के प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बन जाता है। साहब बड़े बड़ों को हमने कूटने की। नमस्कार मित्रों, मैं हूं कुमार भवेश चंद और आप देख रहे हैं द इंडियन।